Good morning, everyone. Just a second. Hi, good morning, good morning, good morning. Okay, okay. Good morning, Gayatri मैम. Good morning, मेहताब जी, शुभम कुमार, आकाश जी, सना मैम, पुष्पेंद्र जी, पूर्णिमा मैम, कुसुम जी, निशा मैम, बबीता मैम, जिनात मैम. Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, good morning. आर यू ऑल एक्साइटेड? एक्साइटेड है आप सारे लोग? यस यस यस, ओके. हम्म. यस यस, थोड़ा सा वेट करते हैं, 1-2 मिनट का और. थोड़े से लोग आ रहे हैं, उनको भी आने देते हैं. फिर हम स्टार्ट करेंगे मीटिंग. तब तक हम आपसे, देखो यार, इस जूम में मैं आपको देख तो सकता नहीं हूं. सिर्फ आप ही मेरे को देख सकते हो और मैं बस आपकी चैट देख सकता हूं. है ना? तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे. अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो तब भी मेरे को तो मीटिंग देनी है, ट्रेनिंग देनी है आप सबको, है ना? रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करिए कि आप सारे लोग मान लोगे. पहले मेरे को बता दो, मान लोगे बात मेरी? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. मान लोगे? ठीक है. मानना ये है, देखो मैं आपको देख तो पाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं अपने आप को ही देख पा रहा हूं. तो आप सारे लोग ऐसे बैठना है अपनी अपनी एक ऐसी जगह पे जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए. ये समझ के बैठना है कि आप कैमरे पे हो. ये समझ के बैठना है आप कैमरे पे हो और कोई डिस्टर्ब ना कर पाए. 1 घंटा, 10:30 तक हम ये मीटिंग को ओवर कर देंगे. 10:30 के अंदर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा. और दूसरी बात ये कि डायरी पेन के साथ रहिएगा यार. ठीक है, डायरी पेन के साथ रहिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा. देखो एक एक ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे. मैं अपनी टीम में भी ये बात बताता रहता हूँ, बार बार बताता हूँ. एक बार नहीं, बार बार बताता हूँ कि एटलीस्ट एक ऐसी डायरी और एक ऐसा पेन आपके साथ होना चाहिए जो लाइफ में हमेशा हो आपके साथ. हमेशा. एक डायरी एक पेन, हाँ, जैसी कंप्लीट हो जाए डायरी फिर चेंज करते रहो. लेकिन एक डायरी और एक पेन अपने साथ बिल्कुल कंपलसरी रखो. मेरे साथ एक डायरी और पेन हमेशा रहते हैं. ये मेरी फेवरेट डायरी है. इसमें लिखा हुआ ड्रीम बिलीव क्रिएट, और ऐसी डायरियां ही मेरे पास होती है. तो एक ऐसी डायरी बिल्कुल अपने साथ रखे करो जहां पे आप जो जो चीजें सीखते हो, जो जो चीजें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, लिखो. नॉलेज ले रहे हो, लिखो. प्रॉब्लम्स आ रही है, लिखो. जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, ट्रस्ट मी, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, ट्रस्ट मी, आपकी 95% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है. 95% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. बची 5%. 5% प्रॉब्लम तब खत्म हो जाती है जब वो प्रॉब्लम आप अपने मैनेजर्स तक पहुंचा देते हो, वो आपको बता देते हैं इसका ये सॉल्यूशन है. तो मान के चलो 100% सॉल्यूशन आपको मिल जाता है. आपकी आवाज कम आ रही है? मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हाँ जी. क्लियर है? क्लियर है? ऐसे 1-2 मैसेजेस आ जाते हैं ना, तो मेरे को डिस्टरबेंस हो जाती है. क्लियर है? क्लियर है? नो सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. यार ऑफिस का वाईफाई 3-3 लगे, फिर तो हमें हटवा देना चाहिए अगर अभी भी आवाज आपको कम आए तो. है? वॉइस कम है यार? ऐसे तो नहीं है, बहुत अच्छी वॉइस है. सर दिस दैट इज नॉट फेयर. क्या हो गया सर? लाउड है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छा है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूं. जस्ट अ सेकेंड. हाँ. मेरे मैसेज नहीं देख पा रहे आप, यास्मीन मैम? आप जब मैसेज कर रहे हो शायद वो आपका मैसेज ऊपर जा रहा है. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप देख पा रहे भी होंगे. तो आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका मैसेज मिस कर गया. नेक्स्ट टाइम पक्का देखूंगा. कोशिश नहीं करूंगा, पक्का देखूंगा. तो नेक्स्ट टाइम मैसेज कर दीजिएगा. ठीक है. हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मीटिंग को स्टार्ट करते हैं. आज सीखते हैं फॉलोअप के ऊपर. मेरा नाम मानव शर्मा है. काफी लोग मेरे को जानते होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं बता देता हूं. जो नहीं जानते, जो जानते हो वेरी गुड. जो नहीं जानते, मेरे को इस इंडस्ट्री में लगभग 4 साल हो चुका है और बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया इस इंडस्ट्री के अंदर. हमने इस इंडस्ट्री से ही शुरुआत करी थी अपनी जर्नी की, और इतना अच्छा हम बिजनेस कर पाएंगे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था. इतना अच्छा जर्नी रहेगी, हमें हमने कभी सोचा नहीं था. मोबाइल फोन वगैरह इधर उधर कहीं डिस्टर्ब नहीं होना. मैंने भी अपना फोन साइलेंट पे लगा के साइड में रख दिया है. इस 1 घंटे के बाद ही मैं इसको टच करने वाला हूं. डायरी पेन के साथ आपके साथ रहूंगा, आपके साथ बात करते जाऊंगा.
ठीक है। तो इस इंडस्ट्री से शुरू किया था, बहुत सारी चीजें अचीव करी लाइफ के अंदर, जो सोचा भी नहीं था, जो सोचा भी नहीं था वो हो पाएगा, वो इस इंडस्ट्री से अचीव किया। एंड ट्रस्ट मी, आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि मुझे एक चीज याद थी जब मैंने 4 साल पहले अपनी करियर की शुरुआत करी थी। यार देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको देख नहीं पा रहा, पर मैं ये सोच रहा हूं कि आपको, अब मेरे सामने सब लोग अटेंशन के साथ, फोकस के साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट यही है कि डायरी पेन के साथ, और यही सोच के बैठना है कि आप सब लोग कैमरे पे हो। जब मैंने 4 साल पहले इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था ना, मेरे को एक चीज क्लियर थी भाई, मैं हर चीज में कमजोर पड़ जाऊं, मैं हर चीज में कमजोर पड़ जाऊं चलेगा, लेकिन मैं अगर फॉलोअप में कमजोर पड़ा तो नहीं चलेगा। क्या मतलब हुआ सर? आप कैमरे पे होते तो मैं ऐसे पूछता आपसे, क्या मतलब हुआ बताओ, सबसे बोलता, लेकिन अभी आप कैमरे पे मेरे को दिख नहीं रहे, तभी भी मैं बोल देता हूं कि क्या मतलब हुआ इसका। मतलब ये हुआ, अगर आप इनविटेशन में वीक हो, प्रेजेंटेशन में वीक हो, व्हाट्सएप कंटेंट भेजने में वीक हो, चलेगा, डोंट वरी, नो वरी, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप फॉलोअप में वीक हो यार, तो नहीं चलेगा। फॉलोअप में अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो नहीं चलेगा। फॉलोअप में पकड़ बना के रखनी है। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं है हमारे बिजनेस में ही फॉलोअप जरूरत है ना। नो, नेवर। आप मार्केट के, पृथ्वी के कोई भी बिजनेस को आप उठा के देखो। यास्मीन मैम, अब आपका नाम ले लिया मैंने। यास्मीन मैम, आप कोई भी बिजनेस को उठा के देखो, मार्केट के हर एक बिजनेस के अंदर फॉलोअप की इंपॉर्टेंस है, और फॉलोअप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है फॉलोअप, सबसे फेवरेट पार्ट। आपका कस्टमर की लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लीड्स की क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लीड्स खराब है, कोई दिक्कत नहीं। लीड्स अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने फॉलो पे मास्टरी कर ली, तो आपका बिजनेस 100 नहीं, 1000% चलना ही चलना, और इतना चलना है जिसकी कोई आप उम्मीद नहीं लगा सकते। इतना ज्यादा आप प्रॉफिट क्रिएट करोगे। अब फॉलोअप को शुरू करने से पहले मैं चैट बॉक्स पर जाना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि फॉलोअप क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आपने मेरे साथ बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी है फॉलोअप के ऊपर, मैंने बार बार सिखाया फॉलोअप के ऊपर। कोई मेरे को बताना चाहेगा कि फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट होता है? मैं बोल तो रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बट है क्यों? पता तो हो क्यों इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन बिल्ड, टू बिल्ड ट्रस्ट, कनेक्टिविटी के लिए, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है भाई? मेंटेनेंस क्या होता है? आप सारे लोग इंटेलिजेंट हो ना, बताओ चैट पे, बताओ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके। हम्म। फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो, बिजनेस बिल्ड करने के लिए, फनल बिल्ड करने के लिए, टू बिल्ड ट्रस्ट, फ्रेश रखने के लिए। फ्रेश रखने के लिए क्या? ब्रेड पकोड़ा है क्या? फ्रेश कैसे रखेंगे भाई? क्या? पूरा अच्छे से बताओ पहले। जाने नहीं देना, पकड़ के रखने के लिए, अच्छा ठीक है। क्लोजिंग, ग्रोथ के लिए, रिमाइंडर, 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 फीडबैक, इमोशन, प्रोडक्टिविटी के लिए, कुसुम शर्मा मैम। ओके। आपको क्या लिखा था सर? आपको समझाना या समझाने के लिए, आपको समझना या समझने के लिए। ओके, लिख दो, आराम से लिख दो। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना कुछ पता है फॉलोअप के बारे में, फिर मैं बताऊंगा। लीड्स को नर्चर करने के लिए, ओके, फॉलोअप। ओके, ऑथेंटिसिटी, जाने जाने तुझे देंगे नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छे से नेटवर्क बनाने, क्लोजिंग के लिए, सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट, जैसे गर्लफ्रेंड फॉलो अप करती है, क्या लिख रहे हो भाई? जैसे गर्लफ्रेंड फॉलो अप करते हैं सेम था, पर भी फॉलो अप, मनीष सर, ठीक है, जाने नहीं देंगे। 99% तो काम हो जाता है, पर 1% फॉलो अप है सर जी। ओके, वेरी गुड, चलो। आप सारे लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो। सुबह सुबह कहां से आए हो इतने सारे इंटेलिजेंट लोग? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? हैं? सिर्फ आई डिस्टर्ब कंपनी में ही है इतने सारे इंटेलिजेंट लोग? फॉर्चून इज इन दी फॉलो, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो एवरीवन, सेटल डाउन हो जाओ। 9:44 हो गए, 10:30 तक मीटिंग स्टार्ट करें। देखिए, पहले समझो यार, फॉलोअप जो होती है ना, वो फॉलोअप कंपनी से प्रेजेंट नहीं होता, वो फॉलोअप मैनेजर से नहीं होता, वो फॉलोअप आपका प्रोडक्ट से नहीं होता। फॉलोअप स्टार्ट होता है आपके आपके खुद से, आपसे फॉलोअप। क्योंकि देखो, कस्टमर, जब भी कोई कस्टमर आता है, वो कभी भी कंपनी ज्वाइन नहीं करता है।
कभी भी कोई कस्टमर आता है, कोई प्रोडक्ट ज्वाइन नहीं करता है। कभी भी कोई कस्टमर आता है, वो कोई मैनेजर को ज्वाइन नहीं करता है। कभी भी कोई कस्टमर आता है, वो सिर्फ आपको देख के ज्वाइन करता है जिससे वो बात कर रहा है। आपको पता है ये बात? कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है तो वो आपकी कंपनी को नहीं देखता, वो आपके प्रोडक्ट्स को नहीं देखता, वो आपके मैनेजर्स को नहीं देखता। वो पहले किसको देखता है? वो सिर्फ आपको देखता है। आपसे बात कर रहा है, वो ये देखता है जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूं, वो मेरे को फायदा पहुंचा सकता है। द आंसर इज यस, फॉलोअप अच्छा है। द आंसर इज नो, फॉलोअप खराब है। मेरे को आज इस मीटिंग में लगभग 1500 दिख रहे हैं लोग। यूट्यूब पे कितने हैं मुझे नहीं पता, 1500 लोग हैं इस मीटिंग में। कोई भी मेरे को एक पर्सन ऐसा बता दे, व्यक्ति जो ये बोल दे, सर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया, जब मैं कंपनी में एंट्री ले रहा था ना, मुझे सारा काम पता था। एवरीथिंग नोस, मुझे सब पता था। कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, क्या प्रोडक्ट, क्या प्रॉफिट मार्जिन, कैसे मैनेजर से सब बोला, सब पता था। एक व्यक्ति बता दो मेरे को चैट पे, यस और नो पता था क्या? यस या नो? सब चीज पता था स्टार्टिंग से पहले? नो, नो, नो। देखो कितने सारे लोग नो 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 कर। अब आप मेरे को बताओ, जब आप नो कर रहे हो तो क्यों स्टार्ट किया आपने बिजनेस? क्यों स्टार्ट किया? नो नो नो, कुछ नहीं पता था। मैं भी अपने टीम से क्वेश्चन पूछता हूं ये बार बार, क्या आपको पता था क्या? सारी चीजें पता थी? कहते नहीं। तो फिर क्यों करा? रीजन बिहाइंड वो उन्होंने इसलिए करा क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ उनकी लाइफ में ऐसी वैल्यू ऐड करी, उनको ऐसी चीजें क्लियर करी जिनसे उनको ये लगा कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, ये काम कर रही हूं, ये मेरे को फायदा पहुंचा देगा। इतना सा बात पकड़ लो। आई ट्रस्ट द पर्सन। ओके, मेंटोर की वजह से। देखिए मेंटोर की वजह से। अब आप जितने भी लोग ये बोल रहे हो मेंटोर की वजह से, ट्रस्ट द पर्सन, इसकी वजह से, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको कुछ ऐसा फील करवाया कि आपको ये लगा कि यार जिनसे मैं बात करूं ये मेरे को फायदा पहुंचा देगा। नंबर वन रूल, हर व्यक्ति इस पृथ्वी पे प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। कोई है इस मीटिंग में भी जो बोलते हाँ मैं बहुत लॉस बेयर करना चाहता हूं, करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना चाहता हूं, लाखों रुपए का नुकसान झेलना चाहता हूं? नहीं है, नो वन। हर पर्सन चाहता है प्रॉफिट हो। जैसे आप प्रॉफिट चाहते हैं वैसे आपका कस्टमर भी प्रॉफिट चाहता है। नंबर वन रूल, अगर आपने उसको यह बता दिया कि कैसे फायदा मिल सकता है उसको कंपनी के साथ, नो। उसको प्रोडक्ट के साथ, नो। उसको मिल सकता है आपके साथ फायदा। भाई मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डू नॉट ज्वाइन एनी कंपनी। लोग लोगों को देख के ज्वाइन करते हैं। आपने आशुतोष प्रिय सर को देखा था कहीं ना कहीं, आपने अपने मेंटोर को देखा था, आपने कहीं ना कहीं, आपने अपने मैनेजर को कहीं ना कहीं देखा था, तो आपने ज्वाइन किया। यस, आपने फर्स्ट टाइम जिनसे बात करी थी उनको देख के आपने ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि आपको लगा यार ये व्यक्ति जो है ना, ये मेरे को फायदा पहुंचा सकता है, जिससे मैं बात कर रहा हूं ये मेरे को बहुत फायदा पहुंचा सकता है, आपने ज्वाइन किया। नंबर वन रूल, प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो एक चीज समझने वाली बात क्या है ना, कि आपको पहले एक थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब मैंने 4 साल पहले काम शुरू किया था, मुझे समझ आ गया था एक बात। माना भाई तू दिखने में कितना खराब है, माना भाई तू बोलता कितना बेकार है, ये मैटर नहीं करता। माना भाई तेरे पे स्किल्स कितनी है ये कितनी नहीं है, ये भी मैटर नहीं करता। लेकिन मानव भाई अगर तू फॉलोअप में खराब है ना, तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ये मेरे को क्लियर था। क्योंकि लाइफ में आपको एक बार में हर चीज नहीं मिलती है। एक बार में हर चीज नहीं मिलती है। पानी भी पीना है ना मेरे को, तो पहले मैंने ऑफिस बॉय को बुलाया, उसने पानी भरा, ग्लास लेकर आया, पानी भरा, पानी भरने के बाद फिर पिया। तो अगर पानी जैसे पीने के लिए भी मेरे को 2-3 स्टेप्स लगे, ये भी फॉलोअप था। वैसे ही सक्सेस पाने के लिए भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी आपको फॉलोअप की पावर समझ आती है। तो मेरे भाई, आज से पहले आपको थोड़ा सा पहले माइंडसेट प्रिपेयर करना है। एवरीवन गुड है ना, एवरीवन आपको सबको पहले ना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि फॉलो आपको डायरेक्टली एकदम नहीं मिलता है। आपको 2-3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप्स पे जाना पड़ता है, उसके बाद आपको फॉलोअप की पावर समझ आती है। अब समझना चाहोगे एग्जैक्टली फॉलोअप क्या होता है, एग्जैक्टली और डीप में समझना चाहोगे तो फटाफट से चैट पे बताइए।
जल्दी 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 जल्दी। एवरीवन फटाफट से, कितने लोग समझना चाहेंगे? ओके ओके ओके। यस 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 यस, ध्यान से देखिए। एवरीवन ध्यान से देखिए। पहला पहला आपको डिसाइड क्या करना है। ओके, चैट बॉक्स अब ऑफ कर देते हैं हम, आप डिस्टर्ब ना हुए। ओके ठीक है, अब चैट बॉक्स ऑफ करते हैं। ध्यान से देखिए, पहला माइंडसेट आपको प्रिपेयर क्या करना है। आज इस मीटिंग में आओ ना, पहला माइंडसेट प्रिपेयर कर लो। आपने समझ लिया एक बात कि यार मेरे को कोई भी कस्टमर आएगा उसको फायदा पहुंचाना है, बट कैसे? ये तो पता है आपको, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कोई भी व्यक्ति आता है वो कंपनी ज्वाइन नहीं करता, प्रोडक्ट नहीं ज्वाइन करता, वो आपको ज्वाइन करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसका फायदा हो सकता है आपके साथ रह के। बट मैं 99.9% ये बात बोल सकता हूं, जितने लोग इस मीटिंग में हैं वो ज्यादातर लोग अपने फायदे फायदे के लिए काम कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए। हाँ, आपका फायदा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट सिर्फ अपना ही फायदा होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। फायदा होना चाहिए, बट अपना ही फायदा होना चाहिए ये कभी नहीं होना चाहिए। बहुत गहरी बात है। फायदा होना चाहिए, सिर्फ मेरा ही फायदा होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। दूसरे का भी फायदा होना चाहिए, दूसरे का भी प्रॉफिट होना चाहिए। ये होता है। आपको जब आपका कस्टमर आए, याद रखना, हर व्यक्ति बोलता है कि प्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप स्टार्ट होता है। मैं एक बात बोलता हूं, प्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप स्टार्ट नहीं होता, डे वन से फॉलोअप स्टार्ट होता है। जब आपका कस्टमर या तो आपको कॉल कर देता है, या तो आपका कस्टमर आपको व्हाट्सएप कर देता है, या तो आपका कस्टमर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देता है, तब से ही आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। तब से स्टार्ट हो गया आपका फॉलोअप। क्यों? क्या मतलब हुआ कि भैया आपका कस्टमर आ गया, देखा है। अब आपका कस्टमर जिस दिन आपके पास जिस दिन भी या मैसेज कर दे या कॉल कर दे या आपको टेक्स्ट कर दे, कुछ भी कर दे, आपका फॉलोअप तब से स्टार्ट हो गया, क्योंकि डे वन से आपको उसको यह दिखाना है कि आपका प्रॉफिट कैसे हो सकता है। ना कि ये दिखाना है कि मेरा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। मैं आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं लेकर रहा, वन टू वन बात कर रहा हूं। पहली बात, आपको दो बात समझनी है। यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन। लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप सेल्स पर्सन नहीं हो। देखो आज ना, इंडियंस, खासकर इंडियंस, है ना, हम भारत के लोग, हम सेल्स से बहुत भागते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पसंद बेचना, और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई हमें बेच दे। दोनों बातें हैं। ना हम बेचना चाहते हैं, ना हमें कोई चाहता है कि हमें कोई बेच दे। हालांकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है। हालांकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी भी रिसेशन नहीं आएगा इसमें। हालांकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप सुबह जितना सोच सकते हो पैसा, उतना आप रात तक अचीव कर सकते हो। लेकिन तब भी हम डरते हैं, हम डरते हैं। आपका पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए ना, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन। देखो आपको भी पता है, मार्केट में कहीं पे भी जाओ, हर किसी को पता है किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ बेचना है। कहीं पे भी निकल जाओ, आंख बंद करके भी कोई शॉप पे चले जाओगे ना, तब भी आपको पता है कि ये मेरे को कुछ बेचना चाहता है। और उस सेल्स पर्सन को भी पता है कि आप उससे कुछ खरीदना चाहते हो। लेकिन आपको क्या प्रेडिक्ट करना है भैया, आप सेल्स पर्सन नहीं, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी ना जब आप ये देखोगे कि मेरे को सामने वाले की एक्चुअल में लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, सामने वाले की एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहला माइंडसेट आज लिख लो, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सामने वाला जो कस्टमर आया वो बहुत उम्मीद के साथ आया है आपके साथ, कि जिससे मैं बात कर रहा हूं ना, मैनेजर अभी हटा रहा हूं, कंपनी से अभी हटा रहा हूं, सिर्फ अभी आपसे बात कर रहा हूं, वन टू वन। आप हो मेरे लिए अभी, यू एंड आई ओनली। अभी मैनेजर नहीं, कोई इधर उधर नहीं, सिर्फ आप और मैं बात कर रहे हैं। अभी कस्टमर आया है, मैं आपके पास आया हूं ये सोचते हुए कि आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो आपका फर्ज क्या है? बेचना? या आपका फर्ज है मेरी प्रॉब्लम को एक्चुअल में सॉल्व करना? चैट बॉक्स में बता दो। आपका आपका फर्ज क्या होना चाहिए? अगर मानव शर्मा एज अ कस्टमर आपके पास आया हो, मेरी प्रॉब्लम है, जेन्युइन में प्रॉब्लम है, मेरी दिक्कत है, एक्चुअल में मैं बहुत परेशान हूं, एक्चुअल में मेरे को बहुत दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है,
कुछ भी हो सकती है वो, स्किल से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, XYZ कुछ भी। तो आपका क्या मतलब होना चाहिए? बेच दो बस मेरे को। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है मेरे को, मेरे बारे में समझना है, क्या करना है। हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। जिस व्यक्ति का माइंडसेट ये है कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप बिजनेस में सक्सेसफुल बन चुके हो 95%। अब 5% की बारी में, है ना? आप बन चुके हो। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, करेक्ट, 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 करेक्ट। हमें प्रॉब्लम सॉल्व, देखो, प्रॉब्लम सॉल्व भी प्रोडक्ट से ही होगी। अब मेरे को अच्छा कैमरा चाहिए, फॉर एन एग्जांपल, अच्छा कैमरा चाहिए। तो मेरे को कैमरा चाहिए, वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन सॉल्व कौन करेगा? प्रोडक्ट करेगा, आईफोन ने कर दिया। बट पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है। प्रोडक्ट से ही सॉल्व होगी, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है, इसके एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ये हो गया की फैक्टर। जब आप ये समझ जाते हो कि आपके कस्टमर के एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसके एक्चुअल में परेशानी क्या है, उस टाइम से आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम से आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन? यहां तक आपको समझ आ रहा है ना? यस, यस, ठीक है। अभी चैट बॉक्स ऑफ है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है? क्लियर है यहां तक? नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है? अब प्रॉब्लम तो समझ ली। ठीक है यार सर, कस्टमर की प्रॉब्लम ये है, कस्टमर की परेशानी है। बट तब भी फॉलोअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि कस्टमर आपके साथ काम करेगा। उसको वही प्रोडक्ट चाहिए। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को कैमरा अच्छा चाहिए, आईफोन ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और ये अभी श्योर नहीं हूं कि ये मेरी एक्चुअल में अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। या अभी भी मैं श्योर नहीं हूं। अभी भी श्योर नहीं हूं। अभी कैसे होगा? अब कैसे होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आपको ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल जी के बारे में एग्जांपल से समझाता हूं। मैं उनसे एक बार दुबई में मिला, तो मुझे याद है उनकी स्टोरी ऐसी थी कि वो जब अपनी पहली इन्वेस्टमेंट लेने गए थे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, रितु मैम, जब वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लेने गए थे तो उनको लगभग लगभग 35, ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 35 बार, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए पिच किया था इन्वेस्टर को। एक बार गए, इन्वेस्टर ने बोला नहीं है पैसा। दो बार गए, इन्वेस्टर ने बोला नहीं है पैसा। तीन बार गए, इन्वेस्टर ने बोला नहीं पैसा। चार बार गए, इन्वेस्टर ने बोला नहीं पैसा। 35 बार जाके उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है पहली बार। और आप देख लो ओयो का कितना बड़ा नाम है। अगर वो व्यक्ति वहां पे गिव अप कर देता, क्या उसको सक्सेस मिलती? द आंसर इज नो। लेकिन जब उसको 35 बार इन्वेस्टर ने पैसा दिया कि चलो ठीक है, अब आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करिए, हम आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करते, तब इन्वेस्टर से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों दी? कहता कि भैया मेरे को इसका बिजनेस प्लान में पता नहीं, इसका बिजनेस प्लान चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे नहीं समझ आया, और ना ही मेरे को नॉलेज है। मुझे एक चीज समझ आ गई थी, जो व्यक्ति मेरे से 35 बार मेरा फॉलोअप कर सकता है और 35 बार मेरे से पैसा मांगने के लिए तैयार हो सकता है, वो अपने बिजनेस को आसानी से छोड़ेगा नहीं। आसानी से वो अपने बिजनेस को छोड़ेगा नहीं। ये होती है फॉलोअप की पावर। कि 35 बार हम क्या करते हैं, एक बार कस्टमर ने मना किया, हाय हाय क्या करे, बहुत दिक्कत है। दो बार मना कर दिया, ओहो क्या करे यार, मना कर दिया। कस्टमर व्हाट्सएप पर नहीं आ रहा है, अरे यार क्या करे, क्या करे। लेकिन मेरे भाई, मैं जब सेल्स करता था ना, मैं जिस दिन कस्टमर से बात कर देता था, और बात करने के बाद अगर वो मेरे को रिप्लाई ना करे, तो मैं, पता है, रोता नहीं था, मैं खुश होता था। अच्छा इसने रिप्लाई नहीं किया, इसकी प्रॉब्लम थी, अब बेचारा प्रॉब्लम में ही जिंदगी भर रहेगा। आ जाता तो सॉल्यूशन मिल जाता। अगर कोई रिप्लाई नहीं देता, वैसे करते थे। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही माइंडसेट में बिल्ड करता था, भाई इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं अपने पैसे के बारे में कभी नहीं सोचता था। अगर आप बिजनेस में प्रॉब्लम सॉल्व करने उतरे हो, तो याद रखना पहला काम है आपका कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना। आपका कस्टमर आपको मना कर देता है और आप परेशान हो जाते हो, दैट मीन्स भाई आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप कस्टमर के बारे में थोड़ी ना सोच रहे हो। फॉलो कैसे करोगे उसका?
उसका फॉलोअप कैसे करोगे? ओयो का फाउंडर रितेश अग्रवाल जी को जब रिजेक्शन मिली, तो उन्होंने ये सोचा था कि भैया जिस इन्वेस्टर के पास मैं बार बार जा रहा हूं, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, इसका भी तो पैसा मैं डबल करके ट्रिपल करके दूंगा, और दिया। दिया। तो आपका पहला फर्ज होना चाहिए, डायरी पे लिख लो कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कस्टमर की। अगर कस्टमर नो भी बोल दे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसको तब तक उसको रास्ता दिखाते जाना है जब तक उसका नो यस में ना बदल जाए। नो यस में ना बदल जाए तब तक उसका फॉलोअप करते जाना है। और फॉलोअप के लगभग लगभग 7 स्टेप्स होते हैं एवरीवन, 7 स्टेप्स। अब आप कैमरे पे होते तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता, लेकिन 7 स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो 7 स्टेप्स कैसे होते हैं जिससे आपका फॉलोअप और स्ट्रांग हो जाता है, जिससे आपकी पकड़ फॉलोअप के अंदर, आप और कस्टमर, यू एंड आई, नॉट कंपनी, नॉट मैनेजर, यू एंड आई, आप और मैं इतने क्लोज हो जाते हैं फॉलोअप के अंदर, इतना पकड़ जाते हैं उन 7 स्टेप्स के अंदर, जब आपका कस्टमर आपसे बोलता है बताइए धनंजय सर, जिक्रा मैम, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आपके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये होती है फॉलोअप की पावर। यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन? चैट पे मेरे को बताइए फटाफट से, यहां तक क्लियर हुआ? चैट पे मेरे को ओके, होस्ट एंड पैनलिस्ट्स हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके एवरीवन कर दिया आप, हाँ ठीक है, जल्दी बताइए। नोट्स बना रहे हो क्या आप? नोट्स बना रहे हो क्या? यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। आपने समझ तो लिया, रिजेक्शन आती है, रिजेक्शन आती है, एक बारी में चीजें नहीं मिलती है, एक बारी में चीजें आपको नहीं मिलती है, लेकिन फॉलोअप के देखो, मैं आपको ना वो स्टेप्स बताता हूं हर मीटिंग के अंदर जो मैंने खुद अप्लाई करे, जो मैंने खुद अप्लाई करे, मेरे को रिजल्ट आया, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं बुक पढ़ ली, वीडियो देख ली, उसके बाद आऊंगा, ना ना। मेरा काम है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना जिससे आपका बिजनेस हो जाए बिल्ड। मेरा काम है आपको वो स्टेप्स बताना जिससे आपकी स्केल हो जाए आपका बिजनेस और आप प्रॉफिटेबिलिटी पे चले जाओ। मेरा काम है कि आप जल्दी से जल्दी 1 लाख 2 लाख, और मेरा काम है आपका लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई करवाना। तो मैं वो स्टेप्स बताऊंगा जो 4 साल से, देखो एवरीवन, याद रखना, लाइफ में ना, लाइफ में फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते, मैं हमेशा मीटिंग में बताता हूँ। और ये यहाँ पे नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो, माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में बता बिठा लो कि मानव शर्मा ने एक बात बोली थी कि जो लाइफ में फंडामेंटल्स होते हैं कभी चेंज नहीं होते, फंडामेंटल्स हमेशा सेम रहते हैं। घड़ी आप हाथों में डालोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि घड़ी आप उतारोगे और यहाँ पे डालना स्टार्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा है। हाथों में डालोगे, फंडामेंटल है। फोन आप ऐसे ही उठा के सुनोगे, ये स्पीकर पे डालोगे, फंडामेंटल्स है, चेंज नहीं होगा। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, फंडामेंटल, कितने सालों से करते हुए आ रहे हो। सुबह उठते हो, बात लेते हो, फंडामेंटल है, कितने टाइमों से उठ करते आ। सुबह उठते हो, ड्रेस चेंज करते हो, कितने टाइमों से करते आ रहे हो। शर्ट आप ऊपर पहनोगे, पैंट आप नीचे पहनोगे, शूज आप पैरों पे पहनोगे, फंडामेंटल्स है, कभी चेंज नहीं होते हैं। बाल को सेट करना है तो आप ऐसे ही करोगे, हेयर ड्राई लगाओगे, कॉम करोगे, कितने टाइमों से करते हो, कभी चेंज नहीं हुए फंडामेंटल। जब ये सारी चीजें हमारी लाइफ में चेंज नहीं हुई हैं, तो बिजनेस के भी कुछ फंडामेंटल्स काम होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। और वो फंडामेंटल्स क्या होते हैं? 2 तरीके के फंडामेंटल्स होते हैं, अब वो समझ लो। फॉलोअप के अंदर, सिर्फ फॉलोअप के अंदर बता रहा हूं अभी। बिजनेस के सीक्वेंस हमेशा सेम रहते हैं, याद रखना एवरीवन। कोई भी बिजनेस हो, चाहे होलसेलर हो, ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी हो, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चर, कोई भी बिजनेस हो, फंडामेंटल्स हमेशा सेम रहने हैं। हमेशा हमेशा फंडामेंटल्स आपके सेम रहेंगे। कस्ट फंडामेंटल्स कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी चेंज। तो फॉलोअप के अंदर जो फंडामेंटल होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉलोअप, एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। क्या मतलब हुआ इसका? डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप, बस ये 2 बातें पकड़ के चलनी है आपको। पहला आपको मैंने बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, ना कि सेल्स करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप स्केल कर जाओगे बिजनेस को। दूसरा, डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप, भाई ज्यादा, देखो, ज्यादा हार्ड एंड ट्रूथ काम नहीं करते, बहुत सिंपल काम करते हैं जिससे जिससे लाइफ में ग्रोथ होती है। वो काम करते हैं जिससे आपको एक्चुअल में रिजल्ट आता है। वो काम नहीं करते जिससे आपको रिजल्ट नहीं आता। वो काम करेंगे जिससे आपको एक्चुअल में ग्रोथ होगी और जिससे आपका लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई होगा। हर काम नहीं करते हैं, हर काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं जिससे आपको ग्रोथ होगी, जिससे आपको ग्रोथ होगी। कल को मानव शर्मा जी ट्रेनिंग व्रेनिंग छोड़े, आपके साथ बातचीत करना बंद करे, कल से किचन में जाके मैं खाना बनाने लग जाऊं, है, तो उससे मेरे को ग्रोथ आएगी क्या? नहीं आएगी।
ट्रेनिंग बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, कल से मैं किचन में जाता हूँ और खाना बनाना स्टार्ट करता हूँ घर पे जाके। उससे ग्रोथ आएगी? नहीं। सब सब काम नहीं करते, काम वो करेंगे जिससे एक्चुअल में ग्रोथ आएगी। हर काम नहीं करते हैं, हर काम नहीं करते हैं। सारे काम खुद कर लोगे तो फिर कैसे काम होगा? खाना भी बना लोगे, कपड़े भी धो लोगे, खुद भी रेडी हो जाओगे, बिजनेस भी करोगे, सब काम नहीं करते, डेलीगेट करते हैं। काम वो करते हैं जिसमें एक्चुअल में ग्रोथ आती है, और दो काम अब मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको एक्चुअल में ग्रोथ आएगी। डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप। चाहो तो नोट्स बनाते जाना, और नहीं भी बनाना चाहो तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा मीटिंग को, लेकिन मैं चाहूंगा आप बनाओ। देखो, डायरेक्ट फॉलोअप काम करता है आपका 5%, एवरीवन। और इनडायरेक्ट फॉलोअप काम करता है आपका 95%। मैंने लास्ट मीटिंग में जियो की स्टोरी से आपको बताया था। कितने लोग लास्ट मीटिंग में थे? चैट पे बताओगे? मैंने जियो की कहानी से आपको एक चीज बताई थी, आपको पता है? चैट पे बताओ कितने लोगों को पता है। मैंने एक जियो की स्टोरीज आपको शेयर करी थी। मी यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके, याद है या नहीं याद? ओके, यस यस, नो नो नो। अच्छा, यस यस, कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। मैंने जियो की स्टोरी शेयर करी थी, क्या बताया था? कोई बताएगा? क्या बताया था उस स्टोरीज में मैंने? उस स्टोरी पे मैंने क्या बताया था? हाँ बताइए बताइए, मैं बताऊं? ठीक है, बताइए। हाँ, रिचार्ज, अरे वाह, रिचार्ज के बारे में, यस। रिचार्ज के बारे में याद है सर। फ्री का सिम, सिम नहीं बताया था यार, रिचार्ज बताया था। हाँ, जियो रिचार्ज। कितने इंटेलिजेंट यार, इतने इंटेलिजेंट लोग सिर्फ आईडी स्टफनर और कंपनी में ही है हमारे। रिचार्ज के बारे में देखो कितने लोग स्मार्ट है हमारे बीच में, अरे वाह। रिचार्ज के बारे में, वैलेंटाइन रिचार्ज। वैलेंटाइन रिचार्ज कौन सा था भाई? हाँ, रिचार्ज के बारे में, हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, वही रिचार्ज। हाँ, वो रिचार्ज के बारे में बताता। अब मैं आपको दोबारा से वो स्टोरी बताता हूँ, जिनको नहीं पता ध्यान से समझना। होता क्या है, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पावर समझ जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पावर देखो यार, कोई भी मीटिंग अगर आप ले रहे हो, कोई भी ट्रेनिंग सेशन आप अटेंड कर रहे हो, तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। लास्ट 30 मिनट्स मेरे पास है, ठीक है? तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? जो मैं बता रहा हूं वो इंप्लीमेंट करना। अब दो बातें समझ लो, डायरेक्ट फॉलो और इनडायरेक्ट फॉलो। इनडायरेक्ट फॉलो 95%, डायरेक्ट फॉलो 5%। क्लियर है एवरीवन? इनडायरेक्ट 95% और डायरेक्ट फॉलो 5%। हुआ क्या, मेरे पास दो सिम है, ठीक है, जियो की। अंबानी जी की दो सिम है जियो की। एक सिम में मेरी इंपॉर्टेंट है और एक सिम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने रख रखा है। तो मैं दोनों सिम में साल साल का रिचार्ज करवाता हूं। और पता नहीं चलता कि कब रिचार्ज खत्म हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो 3 महीने पहले की बात है, पर मेरे को रिलेट कर गया। मैंने कहा यार ये कहानी बहुत अच्छी है, मैं अपनी ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो हुआ क्या, वो रिचार्ज हो गया खत्म। रिचार्ज हो गया खत्म। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब रिचार्ज खत्म हुआ, मैंने सोचा यार इतना इस्तेमाल नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है पैसा नहीं था, पैसा था। बट मैंने क्या सोचा कि मैं इतना यूज नहीं करता हूं इस सिम को, बाद में करवा लेंगे। तो होता क्या कि एक हफ्ता मैंने कोई रिचार्ज नहीं करवाया। एक हफ्ते तक मेरे पास कोई भी रिचार्ज मेरे उस सिम में नहीं हुआ। एक हफ्ते के बाद मेरे को कॉल आता है जियो की तरफ से, सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, तुरंत रिचार्ज करवाएं। तो मैंने क्या बोला, ओके, तुरंत रिचार्ज करवाते हैं। अब मैं आपका कस्टमर ही तो हूं, तुरंत करवाऊंगा मैं? आपको लगता है नहीं करवाऊंगा? आपका कस्टमर थोड़ी ना बोलता है तुरंत पेमेंट करेंगे, नहीं। तो मैंने बोला नहीं सर। मैंने उनको तो बोल दिया यस। मैंने अपने अपने मन में किया नहीं नहीं, छोड़ो यार, बाद में करा लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। दूसरी बार उन्होंने फिर कॉल किया, सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, कृपया करके तुरंत रिचार्ज करवाए। तो तब भी तो मैं आपका कस्टमर हूं। मैंने क्या बोला, नहीं नहीं सर, बाद में कराएंगे। उनको तो मैंने बोल दिया करवाएंगे, बट मैंने अपने दिल में क्या बोला, बाद में कराएंगे। अच्छा, तीसरी बार फिर आता है कॉल, सर आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है और रिचार्ज करवाए। कब? तुरंत रिचार्ज करवाए। मैंने बोल दिया ओके, करवाएंगे पर बाद में। ये सिलसिला लगभग लगभग 15 20 25 दिन, एक महीना चलता गया, चलता गया, चलता गया। अब अंबानी जी की शादी है ना, अंबानी जी की शादी है लड़के की। अंबानी जी की तो हो चुके, लड़के की शादी थी, आकाश अंबानी जी की। आकाश है, अनंत, अनंत अंबानी की तो शादी थी।
तो मैंने कहा कोई नहीं, इनको एंजॉय करने दो, शादी में हम बाद में रिचार्ज करवाएंगे। अब भाई समझने वाली क्या बात है, जब उन्होंने कॉल करना स्टार्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मैंने फोन उठाया। पांचवी बार मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं भी आपका कस्टमर, मैंने ब्लॉक पे डाल दिया। और मुझे पता चल जाता था जियो की तरफ से मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को बेचना चाहता है, ये बोलेगा रिचार्ज करवाना है, रिचार्ज करवाना है, रिचार्ज करवाना है। मुझे तो पता था ना कि ये मेरे से रिचार्ज करवाना चाहता है, उसे भी पता था मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ। वो मेरे को कॉल करता था, मैंने कर दिया ब्लॉक। अब नहीं उठाया। अब क्या हुआ, ये हो गया डायरेक्ट फॉलो। वो मेरे को कॉल कर रहा है, फोन 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 कर रहा है, मैं फोन नहीं उठा रहा। डायरेक्ट फॉलो हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि भैया उसने फोन करना करा बंद। अब उसने मेरे को मैसेज किया, किस पे, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप नहीं, टेक्स्ट मैसेज किया, हिंदी में, वो शुद्ध हिंदी में आता ना, हिंदी में, सर आपकी सेवाएं बंद होने जा रही है, कृपया करके तुरंत रिचार्ज करवाए। तो मैंने मैसेज फिर इग्नोर किया, मैंने कहा अभी नहीं करवाएंगे, बाद में करवाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद उसने तीन, चार, पांच, छह मैसेज और आए, तो वो भी सिलसिला 15, 20, 25 दिन चलता गया, लगभग 2 महीने बीत गए। अब भाई वो अंबानी जी ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। अंबानी जी ने क्या करा, उन्होंने मेरे को फिर व्हाट्सएप पर रीच आउट किया। वो जियो के मैस आता है ना, जियो का ब्लू टिक आता है मैसेज पे, उस पे आने लगा कि सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, खत्म हो गया, कृपया करके रिचार्ज कर। मैंने अभी भी ढीठ हूं ना, कस्टमर ही तो हूँ, ढीठ हूं। अभी थोड़ी ना करूंगा, जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा मेरा नुकसान क्या, तब तक थोड़ी ना करूंगा। लास्ट में एक मैसेज आया जिसने मेरे को रिचार्ज करवाने के लिए मजबूर कर दिया। वो मैसेज क्या था, ध्यान से सुनना, ध्यान से। वो एक मैसेज था जिसने मेरे को बोला नहीं भाई अब रिचार्ज कर ले। उन्होंने क्या बोला, पहला मैसेज आया कि सर अब आपकी सारी इनकमिंग कॉल्स बंद होने जा रही है, कल से आपको इनकमिंग कॉल्स और ना ही कोई इनकमिंग मैसेज रिसीव होंगे। थोड़ा सा डर लगा, यार अब इनकमिंग कॉल्स बंद हो रही। दूसरा मैसेज कुछ टाइम में दोबारा आया जिसने मेरी पूरी दिमाग के ढक्कन खोल दिया। उस टाइम मैं कस्टमर बन के बोल रहा था बताओ मेरे को कैसे पेमेंट करनी है। उसने बोला मेरे को कि सर कल से आपकी ये सिम परमानेंटली बंद हो जाएगी। लगभग 2.5-3 महीना ये प्रोसेस चलता रहा। और ये जब बंद हो जाएगी तो ये फिर किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी। वो मेरे को पता था कि अगर बंद हो जाती है एक बार सिम तो ट्रांसफर हो जाती है नंबर वो ऑटोमेटिकली। तो मैंने उस जैसे ही वो मैसेज आया, अच्छा व्हाट्सएप पर आ रहा था, कॉल नहीं आ रहा था, व्हाट्सएप पर मैं देख रहा था, जैसे ही वो मैसेज आया मैंने पेमेंट कर दी। जैसे ही वो मैसेज आया मैंने पेमेंट कर दी। यही तो फॉलोअप था ना भाई। अब सोचो, इतनी बड़ी कंपनी एक रिचार्ज के लिए मेरे को कॉल कर रही है, मेरे को मैसेज कर रही है, बिलियन डॉलर्स कंपनी मेरे को मैसेज करके, फोन करके बोल रही है कि रिचार्ज कर लो, 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 रिचार्ज कर लो। तो सोचो फॉलोअप की पावर कितनी है मेरे भाई। अब दो ही तरीके से चल रहा था ना फॉलोअप, एक तो डायरेक्ट फॉलोअप कर रहा था वो भाई साहब, या तो इनडायरेक्ट फॉलोअप कर रहा था व्हाट्सएप के थ्रू, ऐसे ही चल रहा था, यस और नो, यही फॉलोअप था। आप भी तो ऐसे ही करते हो, डायरेक्ट फॉलोअप कर रहे हो या तो इनडायरेक्ट फॉलोअप कर रहे हो, या तो कॉल कर रहे हो या तो आप मैसेज करो, यही तो चलता है। इसके अलावा थोड़ी ना। मैंने क्या बोला, हर काम नहीं करते हैं, काम वो करते हैं जिससे रिजल्ट आता है, सब काम थोड़ी ना करना है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट मेरे भाई। क्लियर हुआ। तो काम वो करना है जिससे एक्चुअल में ग्रोथ आती है, काम वो करना है जिससे एक्चुअल में आपको रिजल्ट होता है, जिस काम वो करना है जिससे आपको एक्चुअल में फायदा होता है। अब मैं आपको वो फॉलोअप में टिप्स बता रहा हूं ना जिससे आपको एक्चुअल में फायदा होगा। हर बात नहीं बताते, हर बात समझते भी नहीं, समझते वही बात है जिससे फायदा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हर व्यक्ति काम करता है, सुनो वही जो आपको रिजल्ट देता है, सुनो वही और इंप्लीमेंट वही करो जिससे आपको फायदा होता है। सारी बातें नहीं सुनते। क्या बोला, डायरेक्ट फॉलोअप, इनडायरेक्ट फॉलोअप। डायरेक्ट फॉलोअप मतलब कॉल करता जा रहा है, कॉल करता जा रहा है, मानव शर्मा को मानव शर्मा फोन उठाना बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी तरह थे हूं, आपके जैसे ही तो कस्टमर हूं ना। आपका कस्टमर जैसे बोलता है, ब्लॉक करता है, फोन नहीं उठाता, सेम 7 स्टेप्स भी बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अभी टेंशन काहे ले रहे हो, अभी बताऊंगा, बस आप लिख देना 7 स्टेप्स बताओ। अगर मैं मिस कर जाता हूं आगे तो आप बता दीजिएगा, मैं बताऊंगा। एक्साइटेड हो 7 स्टेप्स समझने के लिए? पहले बताओ। यस और नो से समझ नहीं आ रहा, इमोजी विमोजी भेज दोगे तो ठीक है। है। ओके ओके।
एक्साइटेड, अरे यार अब आ रहे इमोजीज आ रहे, दिल, फायर, आग। ठीक है, ये तो हमारे बीच में अच्छी बात है कि हम एक्साइटेड रहते हैं। ये तो हमारे बीच में अच्छी बात है, हम एक्साइटेड रहते हैं। सुबह सुबह का समय है। अरे वाह, दिल, आग, फायर। ठीक है, आप 7 स्टेप्स भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा समय कम रह गया है, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं। मेरे को बस बता देना आगे 7 स्टेप्स के बारे में। अब आपने क्या समझा, थोड़ा सा डीप में चलते हैं, और डीप में चलते हैं। ठीक है, अब आपको मैं ओवरव्यू ऊपर ऊपर से बताया, डीप में लेकर चलता हूं। मैं पहले आपको इनडायरेक्ट फॉलोअप समझाता हूं, फिर आपको डायरेक्ट फॉलोअप समझाऊंगा। इनडायरेक्ट फॉलोअप को पकड़ेंगे, फिर डायरेक्ट फॉलोअप पे पकड़ेंगे। ठीक है एवरीवन, फॉलोअप की ट्रेनिंग को शुरू करते ही मैंने आपको क्या बोला था, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन। मुझे भी नहीं पसंद कोई मेरे को बेचे। करेक्ट, मुझे भी नहीं पसंद कोई मेरे को बेचे, मुझे ये पसंद है कौन मेरे को मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर दे, मैं उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहूंगा, लाइफ टाइम उससे बात करना चाहूंगा, लाइफ टाइम उसके साथ रहूंगा। बट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो आपको भी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना, अब नोट्स बनाते जाना, नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना। अब देखिए, अब पहले समझते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप। इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है यार, कि इनडायरेक्ट फॉलोअप एक ऐसी चीज है जब आप अपने कस्टमर को कॉल नहीं करते, उसको वीडियोस के फॉर्म पे उसको टारगेट करते हैं। देखो, थोड़ा सा माइंड आपको भी यूज करना पड़ेगा फॉलोअप करते टाइम। थोड़ा सा माइंड आपको भी यूज करना पड़ेगा फॉलोअप करते रहे। आपने क्या करना, पहला, सेंड सेंड एस्पिरेशनल वीडियोस। एस्पिरेशनल वीडियोस क्या होती है, कि जैसा आपका कस्टमर चाहता है उसको वो दिखाओ, जो आपका कस्टमर मांगता है उसको वो दिखाओ। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो सर मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ये थोड़ी ना बोलता है छोड़ भाई बीपी, ले आज शुगर की टैबलेट ले ले, इससे काम चला ले, कल आ जाइयो वापस। सर आज मेरे को फीवर हो गया, अरे छोड़ फीवर, एक काम कर, पेट दर्द की टैबलेट ले ले, इससे काम चला ले, कल आ जाइए। ऐसा थोड़ी ना बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर क्या बोलता है, प्रॉब्लम बताएगा, उसी तरह से सॉल्यूशन देगा ना। तो आपको एस्पिरेशनल वीडियोस अपनी बना के रखनी है, वो वीडियो जिससे आपका कस्टमर ये सोचे मेरे को यही तो है, यही तो चाहता हूं मैं, जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिखना, उस 7 स्टेप्स पे ये पूरा कंबाइन हो जाएगा। मैंने अभी ओवरव्यू दिया, अब थोड़ा डीप डेप्थ आ रहा हूं, इसके बाद फिर 7 स्टेप्स पे आऊंगा ना, तो तीनों चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अभी ऊपर ऊपर से समझाया है, अब डेप्थ थोड़ा सा लेकर जा रहा हूं। उसके बाद जब 7 स्टेप्स पे आऊंगा ना, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे फॉलोअप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब पहली चीजें क्या होगा, सेंड एस्पिरेशनल वीडियो। दूसरा, कंटेंट फैक्ट्री में आपके कुछ ना कुछ टूल्स आते हैं। ठीक है, उसको भेजा करो अपने कस्टमर को, लेकिन सब मत भेजा करो, सब मत भेजा करो। भेजा वो करो जिससे आपका कस्टमर रिलेट कर पाए। अब जैसे मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, अब मैं ज्यादा रिलेट किस पे कर पाऊंगा, उस वीडियो पे जो वीडियो एक हाउसवाइफ की है, या उस वीडियो पे जो एक वीडियो एक स्टूडेंट की है। स्टूडेंट की है, चैट नहीं ऑन कर रहा मैं, स्टूडेंट के उससे ज्यादा रिलेट कर पाऊं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं। लेकिन अगर मैं एक हाउस वाइफ हूं तो मैं ज्यादा रिलेट किस पे कर पाऊंगा, एक स्टूडेंट से या एक हाउस वाइफ से। हाउस वाइफ से, क्यों, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूं। तो कस्टमर टू कस्टमर रिलेट होता है, कस्टमर को वो दिखाओ जो वो देखना चाहता है, ना कि वो दिखाओ जो आप देखना चाहते हो। समझ पाए मेरे भाई, आपका बिजनेस कस्टमर से चलता है, ना कि बिजनेस आपका आपसे चल रहा है। कस्टमर को वो दिखाना है जो वो देखना चाहता है, कस्टमर को वो बताना है जो वो सुनना चाहता है, कस्टमर को वो सुझाव देना जो समझना चाहता है, जिससे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ऑडियो मैसेजेस। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था ऑडियो मैसेजेस की क्या क्या पावर होती है। अपने ऑडियो मैसेजेस का यूज करो। नहीं समझ आता ऑडियो मैसेजेस कैसे काम करना है, तो आप अपने मैनेजर से कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको सॉल्यूशन देंगे कि कैसे ऑडियो मैसेजेस का यूज करना है। ये तीसरी बात हो गई। ऑडियो मैसेज का मैं ओवरव्यू दे देता हूं। ऑडियो मैसेज आप ये समझो, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कस्टमर आया, कस्टमर ने सब चीज समझ लिया, कस्टमर ने समझ गया कि भैया ये है, लेकिन कस्टमर अब आपसे बात नहीं कर रहा है। आपने उसको कंटेंट भेजा, एक दो तीन चार कंटेंट भेजा, उसके बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बंद कर दो कंटेंट भेजना। याद रखना, अगर आपने एक दो तीन चार पांच कंटेंट अगर भेज दिया, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5, उसको कंटेंट भेजना बंद कर दो। अब लास्ट आपका ब्रह्मास्त्र होता है ऑडियो मैसेज। ऑडियो मैसेज एग्जैक्ट वर्ड बताऊंगा, एग्जैक्ट वर्ड उसको लिख लीजिएगा, एग्जैक्ट वर्ड बताऊंगा, इसको लिख लीजिए। ऑडियो मैसेज पे क्या करते हैं, कस्टमर की नीड को पकड़ के ऑडियो भेजते हैं। ऑडियो एक ऐसा मैसेज होता है जो हर व्यक्ति सुनता है।
आपका मैसेज इग्नोर कर दे, आपकी वीडियोस इग्नोर कर दे, पर ऑडियो मैसेज एक बार हर व्यक्ति सुनेगा। जब आप अपने कस्टमर को कंटेंट भेजो, याद रखना उसके अकॉर्डिंग उसको 4 या 5 बार से ऊपर मत भेजना, वरना कस्टमर ब्लॉक कर देगा आपको। मत भेजना बार 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 बार, कस्टमर भी आपकी तरह ही है, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आपने उसकी प्रॉब्लम के अनुसार उसको कंटेंट भेजना है, वो आपको पता है। जब 7 स्टेप्स बताऊंगा अभी उसमें भी क्लियर कर दूंगा। ऑडियो मैसेज में क्या करना है, जब आपकी पहली बार उससे बात हुई थी वही सेम बात रिपीट करो। सर आपकी, जब आप मेरे पास आए थे आपने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई थी, और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी जेन्युइनली यहां से सॉल्व हो सकती है। मुझे नहीं पता कि अभी तक आपको कितना प्लेटफॉर्म समझ आया कितना नहीं आया, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी जो परेशानी थी वो यहां से सॉल्व हो सकती है। जब आप फ्री हो मेरे को एक बार कॉल कर लेना। एग्जैक्ट वर्ड बता दिए, सिंपल स्ट्रेट। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि आपका फायदा है, इसमें हमेशा ये लग रहा है कि उस बंदे का फायदा है। उसकी प्रॉब्लम पूछ बताया, उसकी परेशानी पे बात करा, उसके बारे में बोला कि मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और ऑडियो मैसेज छोड़ दिया। करेक्ट। अब जब आप ये कर लोगे ना मेरे भाई, आज कर लेना, जिन्होंने आपके फोन उठाना बंद कर दिया ना, एक बार भेज देना। वो एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, और एक बार उसको भेज दोगे ना, वो आपको खुद कॉल कर देगा और खुद मैसेज करेगा, बताएगा, बोल पूछेगा बताइए सर कैसे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, फिर आप कर दो। ऑडियो मैसेज का ये फायदा। 3 4 से ऊपर कंटेंट नहीं भेजना, 2 3 ऊपर से वीडियो नहीं भेजनी है। अपनी जो वीडियोस आप भेजोगे, कंटेंट जो आता है उसमें 3 4 से ऊपर भेजो मत। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है, व्हाट्सएप स्टोरीज एंड इंस्टा स्टोरीज पे आप हाइपर एक्टिव हो जाओ। क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है, इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है क्या, कभी कभी आप ज्यादा कस्टमर को वीडियोस तो भेज देते हो, लेकिन जिस दिन आप वीडियो भेजना बंद करते हो, तो उसके पास एक ही सोर्स बचता है आपको देखने का, वो होता है आपकी स्टोरीज। एक ही सोर्स है, वो अब आपको व्हाट्सएप पर स्टोरीज देखेगा, व्हाट्सएप की स्टोरीज के थ्रू आपको रिलेट करेगा, यार इससे मेरी बात हो रही थी, इससे मेरे को बात हो रही थी। और व्हाट्सएप की स्टोरीज पे भी ना क्या करो, मैं देखता हूँ कुछ कुछ हमारी टीम में भी है ऐसे लोग, जो इतनी सारी स्टोरीज लगा देते हैं, जिनकी स्टोरीज इतनी सी हो जाती है, इतनी इतनी सी हो जाती है, इतनी सी स्टोरीज हो जाती है उनकी। स्टोरीज आप हर घंटे में लगाओ, मतलब 6 7 स्टोरीज लगा दो पूरे दिन में, हर घंटे में, हर 2 घंटे में आप स्टोरीज लगाओ, 2 घंटे में एटलीस्ट लगाते हैं। तो उससे होगा क्या ना, कि जब आप स्टोरीज एक लगाओगे तो उसके व्हाट्सएप पे और भी कंटेंट होते हैं, और भी लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, तो आपकी स्टोरी नीचे हो जाती है। तो फिर आप दूसरी स्टोरी लगाओगे तो आपकी स्टोरी दोबारा ऊपर हो जाती है, तो शायद वो तब देख ले। अगर तब भी नहीं देखता, जब आप तीसरी लगाओगे तब देख ले। तो ऐसे जब 2 2 घंटे में, 3 3 घंटे में लगाओगे जब स्टोरीज, तो उससे आपकी पैसिव फॉलोअप होगा, इनडायरेक्ट फॉलोअप स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉलो पे पकड़ बनानी है, ना कि डायरेक्ट फॉलो पे। जितना ज्यादा इनडायरेक्ट फॉलो, याद रखना जिस दिन आपका कस्टमर आपको ये बोलना, इसको लाइन को पकड़ लो, जिस दिन आपका कस्टमर आपके बिना कॉल करे और आपको बिना आपके मैसेज करे, बिना कॉल करे और आपके बिना मैसेज करे आपको ये बोल देता है सर बताओ पेमेंट कैसे करनी है और कैसे काम शुरू होगा, याद रखना आपके आपने उसके साथ फॉलो बहुत अच्छा करा, इनडायरेक्ट फॉलो। गेम इधर ही है, हिना मैम। गेम यही है कि अगर आपका कस्टमर आपको बिना फोन करो बिना मैसेज करे आपको ये बोल देता है, आपके बिना मैसेज करे, कि बताओ कि कैसे काम शुरू होगा बताओ, तो समझ लेना गेम यही है, एक्चुअल में यही है। बस आप हो गया, इनडायरेक्ट फॉलो। क्लियर हुआ एवरीवन, चैट पे बता दो यस और नो। ओके, यस और नो, ठीक है, बता दो चैट पे फटाफट से। हाँ यस यस यस, अभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉलो हुआ है भाई, अभी तो इनडायरेक्ट फॉलो हुआ है, अभी तो डायरेक्ट फॉलो भी करना है, फिर 7 स्टेप्स भी बताने हैं। यस यस यस। ओके, कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं जाने नहीं देंगे तुझे, मेरे को या गाने को सुनना चाहोगे? सर आप ऑडियो एक बार रिपीट कर देंगे, देखो मैम आप मेरी यूट्यूब का लिंक आपके पास आ चुका है, आप दोबारा से देख लेंगे, उस पर आपको समझ आ जाएगा। व्हाट्सएप स्टोरी कैसे बनाते हैं सुषमा मैम, सुषमा मैम देखो, लाइफ में ना आपको वो सुनाना है जो आपका कस्टमर सुनना चाहता है, बस यही बताना है। क्या बात है, अरे 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 जस्ट अ सेकेंड, जाने नहीं देंगे तुझे, हैं गाना सुन लो पहले, कंटेंट मत सुनना, सीखना मत, जाने नहीं देंगे तुझे सर, हैं।
नहीं नहीं, जाने नहीं देंगे। पहले गाना सुन लेते, एक काम करते पहले गाना सुनते हैं, फॉलो छोड़ो ना, ट्रेनिंग व्रेनिंग छोड़ते, गाना सुनते हैं। हम सारे लोग इतने सारे लोग 1800 लोग हैं, सब मिलके एक काम करते हैं, बैठते गाना सुनते हैं। जाने नहीं देंगे कस, अभी सुन लो, अभी सुना दूंगा, गाना भी सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी सुन लो, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा, 10:30 तक का टाइम है, मुझे पता है 10:40 हो जाएगा। तो अभी सुन लो, ठीक है। अब ऑडियो और वीडियो आपको वो बताना है जो कस्टमर सुनना चाहता है। जब 7 स्टेप्स पे जाऊंगा तो बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या क्या भेजना है और कैसे भेजना है, वो बताऊंगा। ये हो गया इनडायरेक्ट फॉलोअप। डायरेक्ट फॉलोअप क्या हुआ? डायरेक्ट फॉलोअप हो गया यार, या तो आप उसको कॉल कर रहे हो, ठीक है, या तो आप उसको कॉल कर रहे हो, या तो आप उसको मैसेज कर रहे हो। कॉल कर रहे हो, डायरेक्ट फॉलो। मैसेज कर रहे हो, हाय राहुल सर कैसे हो, हाय अफसाना मैम कैसे हो, हाय रिहाना मैम कैसे हो, हाय राहुल जी, आकाश जी कैसे हो। तो आप मैसेज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट फॉलो हो रहा है, डायरेक्ट फॉलो हो रहा है। इसमें काम ज्यादा नहीं करना है, इस पे काम नहीं करना है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं लेकर आता है। इस पे आप सिर्फ हेलो हाय कर लो, दैट्स इट। कॉल पे जितना अपनी प्रेजेंट कम कर सकते हो, आप चांस ये बनाओ, आप अपना फॉलोअप का स्ट्रक्चर ये बनाओ कि कस्टमर आपको कॉल करे, ना कि आप उसको कॉल करो। आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि कस्टमर आपके पास आए और खुद बोले, हाँ जी बताओ कि कैसे हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व। तब हो जाएगा, तब हो जाएगा। डायरेक्ट फॉलोअप हो गया कॉल पे, इस पे ज्यादा पकड़नी, हेलो हाय कर लो बस। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मेरे को सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट फॉलोअप पे काम करना है। अब जब आप डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप पे काम कर लेते हो, लेकिन शुरुआत और डेप्थ पे आते हैं, 7 स्टेप्स पे आते हैं जो मैंने आपको बताया था। 7 स्टेप्स एवरीवन, अगर आप कैमरे पे होते तो मैं और अच्छे से समझाता। अब 7 स्टेप समझो, लिखना। देखो, कुछ कुछ टच फैक्टर होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, जब आपका कस्टमर और आपके बीच में रिलेशन स्ट्रांग होता है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उससे आप समझ पाओगे। कपड़ा शॉपिंग करने गए हो आप? कितने लोग शॉपिंग करने गए हैं कभी? चैट पे बताओ, शॉपिंग करने जाते हो मॉल्स में, शॉप पर, कभी अपने आसपास इधर उधर कहीं जाते हो या नहीं जाते? नो, नहीं जाते। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं यस। अच्छा, मैक्सिमम लोग जाते हैं। जाया करो भाई, शॉपिंग वगैरह पे जाया करो, अच्छी चीज है। कुछ लोग कहते हैं शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ शॉपिंग बहुत करनी चाहिए। हाँ, बहुत करनी चाहिए शॉपिंग। कल ही गई थी हम। अरे वाह, कल ही गए थे। ठीक है। अब जब आप शॉपिंग करने गए थे, आई लाइक शॉपिंग, मैं भी बहुत पसंद करता हूं शॉपिंग करना। अब जब आप शॉपिंग करने गए थे, ध्यान से समझना, जब आप शॉपिंग करने गए थे, 7 स्टेप्स बता रहा हूं, 7 स्टेप्स से आपको पता चल जाएगा फॉलोअप की पावर क्या है। जब आप शॉपिंग करने गए, कल गए थे ना मैम आप? अब जब आप शॉपिंग करने गए, जब आपने शॉप में एंट्री लेने से पहले आपने शॉप को देखा, शॉप को देखा, शॉप को जब देखा तो आपने देखा यार कितनी अच्छी शॉप है। पहला टच पॉइंट, पहला टच पॉइंट, शॉप को देखा, देखते के साथ ही आपको लगा कितना अच्छा, अच्छी शॉप है। पहला टच पॉइंट। दूसरा टच पॉइंट, शॉप के अंदर एंट्री करने गए, जैसी शॉप के अंदर एंट्री करी, एसी बहुत अच्छा चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। जैसी शॉप के अंदर एंट्री करी, सेल्स पर्सन जो वहां पे सेल्स पर्सन था, वो आपके पास भागा भागा आया, मैम बताइए आपकी कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, बताइए मैम कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं मैम, आप बैठिए। दूसरा टच पॉइंट, भैया आपने पहला देखा कस्ट शॉप बहुत अच्छी लग रही थी, एंट्री कर गए, सामने से बंदा आ गया बोल रहा मैम बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। दूसरा टच पॉइंट, एंट्री कर ली, बैठ गए, चेयर पे बैठ गए, जैसे ही बैठे, बैठते के साथ ही आपके लिए कॉफी आ गई, पानी आ गया, बिना बताए बिना बोले, पानी आ गया, कॉफी आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ गई, जो आप पीना चाहते हो वो आ गया आपके पास। तीसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, कस्टमर, तीसरा टच पॉइंट याद रखो, तीसरा टच पॉइंट, आप बैठे हो, खरीदा नहीं है अभी आपने। तीसरा टच पॉइंट, चौथा टच पॉइंट, मैम आप बताओ कि आप क्या पसंद करना चाहोगे। मैम ने बोला मेरे को साड़ी पसंद है, साड़ी सबसे महंगी 15,000 रुपए की आई, लेकिन मैम ने बोला इतना बजट नहीं। मैम क्या बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 15,000 की छोड़ो, मैं आपको 5,000 रुपए की साड़ी दिखाता हूँ। 5,000 रुपए की भी साड़ी इतनी अच्छी होगी जिससे आप पहनोगे जब, तो आप बहुत अच्छे लगोगे। पांचवा टच पॉइंट, ये क्या मतलब हुआ? दो टच पॉइंट अभी रहते हैं, दो टच पॉइंट अभी रहते हैं। एंट्री ली, शॉप को देखा, अच्छी लगी शॉप, फील हुआ,
टच पॉइंट। दूसरा, एंट्री लेते के साथ ही आपका सेल्स पर्सन आपके पास भागता हुआ आया, बोला मैम बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। दूसरा टच पॉइंट। एंट्री लेते के साथ सेल्स पर्सन ने आपको बिठाया, आपके लिए चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक आपको लेकर आया। तीसरा टच पॉइंट। जैसे ही उसने आपको पूछा कि आप क्या लेना चाहोगे, आपने बताया मेरे को साड़ी लेनी है, 15,000 रुपए की साड़ी से शुरुआत करी, 15,000 आपने बोला बजट नहीं है, मैम सब छोड़ो 5,000 रुपए की सैलरी साड़ी दिखाता हूं आपको जो आपको पहनते के साथ आपके ऊपर बहुत अच्छी लगी। पांचवा टच पॉइंट एवरीवन, पांचवा टच पॉइंट। छठा टच पॉइंट क्या होता है? छठा टच पॉइंट, जैसे आपने वो साड़ी पहनी और आपकी उसने बहुत तारीफ करी कि देखो मैम कितना आप अच्छे लग रहे हो, कितने आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, कितना आप पे ये कपड़ा अच्छा लग रहा है। छठा टच पॉइंट। सिक्स टच पॉइंट, सिक्स टच पॉइंट, सिक्स टच पॉइंट। सातवां, अब आपको पसंद आ गया, कपड़ा अच्छा लग गया। सातवां टच पॉइंट, मैम ने पसंद कर लिया कपड़ा, अब मैम बिल काउंटर पे गई है, बिल कटवाने गई है। 5,000 की साड़ी थी, 5,000 की साड़ी थी। मैम नहीं नहीं, आपको 5,000 नहीं देने, आपको मेरी तरफ से डिस्काउंट है कितना, 4,500 रुपीज का। अरे वाह, सातवां टच पॉइंट। अब मेरे भाई, जब आपने ये टच पॉइंट्स पे काम करा, आप याद रखना, उसने साड़ी, उन मैम ने साड़ी एक बार परचेज करी है अभी, लेकिन अब वो फ्यूचर में बार बार परचेज करेगी। 60 टच पॉइंट हमारे बिजनेस से रिलेट कैसे होता है अब मैं वो बताता हूँ। मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। समझ पाए क्या? अब आप मेरे को बताओ, अगर कोई पर्सन, कोई भी सेल्स पर्सन ऐसे ही आपके साथ कर ले, क्या लगता है आप उसकी शॉप पे बार बार जाओगे या नहीं जाओगे? आपने देखा सामने से शॉप कितनी अच्छी थी, वाह बहुत बढ़िया, एंट्री ली, एंट्री लेते के साथ ही सेल्स पर्सन भागते हुए आगे, बताइए मैम आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैम ने बोला मेरे को ये चीज, कोई दिक्कत नहीं, आइए बैठिए सेटल्ड हुई है। मैम बैठ चुके हैं, मैम बैठ गए। बताइए मैम आप क्या पीना पसंद करेंगे, कॉफी चाय ठंडा? नहीं नहीं मैम बोल रहे कुछ नहीं, नहीं नहीं आप लेंगे मैम, कॉफी मंगवा दूं? हे छोटू चल कॉफी दे मैम के लिए। मैम के लिए कॉफी आई, मैम कॉफी पी है, कॉफी पीते के साथ ही मैम बोले कि मेरे को साड़ी देखनी है। ठीक है, साड़ी दिखाई 15,000 से, मैम का बजट नहीं है, 15,000 छोड़ो मैम, मैं आपको 5,000 रुपए तक की साड़ी दिखाता हूँ, जब आप पहनोगे बहुत ब्यूटीफुल लगोगे। मैम ने साड़ी पहनी और जब जैसी साड़ी पहनी, मैम को समझ आ गया, जैसे साहब हाँ यार ये तो बहुत अच्छा। अब जैसी 5,000 रुपए की साड़ी थी, लेकिन जैसी वो मैम को पसंद आई, काउंटर पे गई, मैम आपके लिए 5,000 नहीं, मेरी तरफ से 4,500 रुपीज की साड़ी थी, वो 4,500 की थी, वो 4,500 की। लेकिन बताया, अब मैम का जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसके लिए। अब ये क्या हुआ, ये 7 स्टेप्स हो गए, जिसके अंदर उस कस्टमर के साथ रिलेट हो गए, उसके साथ रिलेट हो गए। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। आपका कस्टमर आया, आपका कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, या तो आपको मैसेज कर रहा है। याद रखना, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, आपको वो देख रहा है दुकान से बाहर खड़े होके, अंदर नहीं गया है, बाहर खड़ा है, देख रहा है। आपको क्या दिखाना है कि आप कितने अच्छे हो। वैसे आप सब अच्छे हो, आपको उसको भी फील करवाना है कि आप उसके लिए कितने अच्छे हो। अब कस्टमर से जब आप बात कर रहे हो, आपको फील कराओ। पहला टच पॉइंट, जैसे ही कस्टमर ने आपको कॉल किया, पहला टच पॉइंट। दूसरा टच पॉइंट, जैसे ही कस्टमर ने आपसे बात कर ली और आपके व्हाट्सएप पर आ गया, आपके इंस्टाग्राम पे आ गया, दूसरा टच पॉइंट, शॉप के अंदर एंट्री कर चुका है, शॉप के अंदर आ चुका है। तीसरा टच पॉइंट, एंट्री ले ली, सब चीज हो गया। तीसरा टच पॉइंट, वेबिनार का लिंक भेजना है, शॉप के अंदर आ गया, वेबिनार का लिंक भेजना है, उसको बताना है कि कैसे उसका वेबिनार उसकी मदद करेगा। तीसरा टच पॉइंट। चौथा टच पॉइंट, वेबिनार देख लिया, अटेंड कर लिया, हो सकता है मैसेज ना करे, हो सकता है मैसेज करे, हो सकता है आपसे बात ना करे वेबिनार के बाद। चौथा टच पॉइंट क्या है कि वेबिनार के बाद उसको ऑडियो मैसेज भेज दो कि सर आपने हमारा वेबिनार देखा, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, तीन सबसे अच्छी चीजें मेरे को बताओ कि इस वेबिनार के बाद क्या लगी। टेक्स्ट कर दो या ऑडियो मैसेज भेज दो। चौथा टच पॉइंट। पांचवा टच पॉइंट क्या है कि भैया वो अपनी परेशानी बताएगा कि मेरे को पैसों की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है। मैक्सिमम 99% प्रॉब्लम तो पैसों की होती है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होती। तो आपने क्या बोला, राहुल जी सब छोड़ो, मैं हूं ना, पैसों को साइड में रखो, मैं आपके अगर पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो
मैं अगर आपकी पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो अब राहुल जी क्या कहेंगे? हाँ सर, तब तो मैं कर लूंगा। पांचवा टच पॉइंट, अभी प्रॉब्लम उसी को खुद सॉल्व करनी है, लेकिन राहुल जी ने बोल दिया। छठी, एक काम करो राहुल जी, मैं आपके लिए ना एक काम करता हूँ, कुछ ट्रेनिंग का बंदोबस्त करता हूँ, ट्रेनिंग्स कुछ अटेंड करवाता हूँ। हमारी 9:30 की ट्रेनिंग या मैनेजर की ट्रेनिंग में आपने जाके बैठा दिया, उसको अटेंड करवाई, वो वहां पे जाके बैठ रहा है और देख रहा है। छठा टच पॉइंट। सातवां टच पॉइंट, राहुल सर मैंने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। पहले आपने क्या बोला? पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो? वो बोलता है यस कर दोगे तो बढ़िया है, लेकिन एक काम करो, सीख सकते हो अभी, सीख सकते हो, ट्रेनिंग दिखाओ। एक दो दिन ट्रेनिंग जब दिखाई, चाय कॉफी ठंडा पिला दिया ना उसे, उसको बिल्कुल पिला दिया, अब वो मोटिवेट हो गया। मोटिवेट हो गया, छठा टच पॉइंट तक बिल्कुल बढ़िया हो गया। सातवां टच पॉइंट क्या करा? बैठ गया, सब चीज हो गया। उसके लिए क्या बोला? राहुल सर, प्रीमियम प्लस का प्राइस है 30,000 रुपए, 30,000, पर स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है आपको 21,999। और जिस दिन आपके पास ऑफर आता है उस दिन आप ये बोल दो कि राहुल सर से स्पेशली 22,000 था, लेकिन स्पेशल मैंने आपके बिहाफ पे 1,000 का, ये जो भी आपका डिस्काउंट आता है उसके बिहाफ पे आपके लिए ऑफर लॉन्च करवाया है। और ये हो गया 7 टच पॉइंट मेरे भाई, 60 टच पॉइंट। अब ये जितने भी पैरामीटर्स पे कस्टमर, देखो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, कि मीटिंग के बाद आपका फॉलोअप स्टार्ट नहीं होता, प्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप स्टार्ट नहीं होता, फॉलोअप तो पहले ही कॉल पे स्टार्ट हो चुका होता है। क्योंकि वो दुकान से बाहर खड़ा था, आपको देख रहा था, शॉप से बाहर खड़ा था, आपको देख रहा था, शॉप के अंदर आ चुका है, अब आपकी सर्विस देख रहा है। और जितना आप ये 7 स्टेप्स पे देखो, पहला कॉल किया, पहला टच पॉइंट। दूसरा कॉल करने के बाद व्हाट्सएप पर आया, दूसरा टच पॉइंट। तीसरा व्हाट्सएप पे आने के बाद आपने उसको कंटेंट भेजा और मीटिंग में बुलाया, तीसरा टच पॉइंट। मीटिंग में अटेंड होने के बाद आपने उसको ऑडियो मैसेजेस भेजे, टेक्स्ट मैसेज भेजे, चौथा टच पॉइंट। कॉल नहीं करनी है, तुरंत मैं मीटिंग खत्म होने के बाद सीधे कॉल कर दे तो वो नहीं, चौथा टच पॉइंट। मीटिंग खत्म हो गई, सब चीज हो गया, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, अगर वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं तो राहुल सर बहुत बढ़िया हो जाएगा, पांचवा टच पॉइंट। छठा टच पॉइंट, राहुल सर ट्रेनिंग अटेंड करे, सब चीज अटेंड करे, एक दो दिन ट्रेनिंग अटेंड करी, छठा टच पॉइंट। ट्रेनिंग अटेंड करते के टाइम ही सातवां टच पॉइंट, राहुल जी ने लास्ट ब्रह्मास्त्र फेंका। मानव शर्मा जी ने राहुल जी के पास लास्ट ब्रह्मास्त्र फेंका। राहुल जी, प्रीमियम प्लस का प्राइस है 30,000, लेकिन आपके लिए एक प्रोमो कोड अवेलेबल करवा दे जिसका प्राइस हो जाएगा 22,000। और अगर ऑफर आ जाता है किसी दिन तो आपके पास एक और मौका हो गया कि यार राहुल सर, इसका प्राइस मैंने सिर्फ स्पेशली आपके लिए 1,500 रुपीज ऑफ में करवा दी। ये हो गया सातवां टच पॉइंट। और ये जब पैरामीटर्स पे आप काम करते हो, यहीं से फॉलोअप स्टार्ट होता है। और पहली ही कॉल जैसी वो दुकान में दुकान से बाहर से ही आपको प्रिडिक्ट करता है कि इससे मैं सामान खरीदूंगा या नहीं करूंगा। ये 7 स्टेप्स होते हैं फॉलोअप के। डे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। याद रखना, कोई भी एक बारी में आपसे सामान नहीं खरीदता। अगर आपने भी कंपनी को ज्वाइन किया है, वन टाइम में नहीं किया था, आपने भी टाइम लिया था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटा, कुछ ना कुछ टाइम लिया था। ऐसे थोड़ी ना था सीधे किसी ने आपको कॉल किया और आपने बोला आपका ही तो वेट कर रहा था, आप मेरे को लिंक शेयर कर दो प्रीमियम प्लस का। ऐसा किसी कोई था हमारे बीच में जो बोल रहा था, इंतजार कर रहा था बस मेरे को कॉल आएगा और मेरे को प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्ट करना है? ऐसा कोई था क्या? आंसर इज नो, कोई भी नहीं था। आपने भी वेट किया तो वैसे ही आपका कस्टमर है ना मेरे भाई, वैसे ही आपका कस्टमर है। तो यही तो चीजें करनी है, यही तो चीजें। अब आप अगर इन स्टेप्स पे आप काम करते हो, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स पे अभी भी काम नहीं करते तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट ठीक है, ठीक है। अब जब आप इन स्टेप्स पे काम कर लोगे तो फिर क्या होता है? क्या होता है, कोई बताएगा? कौन है हमारे बीच में इंटेलिजेंट? कौन है हमारे बीच में इंटेलिजेंट? फिर क्या होगा जब आप इतने सारे स्टेप्स पे काम कर लोगे, डे 1 से डे 7 तक, फर्स्ट स्टेप से लेके 7 स्टेप्स तक काम कर लोगे, तो फिर क्या होगा? कोई बताएगा? ना 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 ना, ये नहीं है कुछ। अच्छा, एक दो लोगों का मैसेज आ गया। हाँ 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 हाँ, क्या होगा? ओके ओके, हाँ हाँ, साक्षी मैम ने बिल्कुल सही बोला। ओके, हाँ, यस 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 यस। हाँ, तो फिर क्या होगा? यही जो आप बोल रहे हो बार बार, यही
देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं करेक्ट जाने नहीं करेक्ट। देंगे तुझे जाने तुझे यही होगा। कस्टमर बोलेगा कि आप जाने नहीं देंगे। जाने तुझको रब बुल कस्टमर क्या बोलेगा? जाने नहीं देंगे भाई, जब तक तू मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देगा ना तब तक नहीं, क्योंकि आपने उन 7 स्टेप्स पे काम करा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। जब आप शॉपिंग पे गए थे, आपने दुकान को बाहर से देखा, एंट्री करी, शॉपकीपर भाग के आया, शॉपकीपर ने आपको बोला बैठो मैम, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, आप कोल्ड ड्रिंक। मैम के लिए कॉफी आई, कॉफी पी, मैम ने कॉफी पीने के बाद 15,000 रुपीज की सैलरी, साड़ी आई, साड़ी देखने के बाद मैम ने बोला मेरे बजट नहीं है। सेल्स पर्सन ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 की आपको सैलरी दिखाता हूं, लेकिन ये आपको उससे भी अच्छी साड़ी है, आप जब पहनोगे आपको बहुत अच्छा लगा। मैम ने पहनी, मैम के ऊपर अच्छी लगी। सेल्स पर्सन ने बोला मैंने बोला था ना आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अब बिल कटवाने लेकर गया सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन ने जैसे बिल कटवाया, मैम आपके लिए 5,000 नहीं, मेरी तरफ से स्पेशल 4,500 है, 5,000 रुपीज का ऑफ, क्योंकि मैडम को नहीं पता था कि एक्चुअल में ये 4,500 के। मैडम को तो यही लग रहा था ना 5,000 के, लेकिन उसको कस्टमर ने, सेल्स पर्सन ने यही बताया था मैम को 5,000 के, 500 रुपीज का फ्लैट। जैसी कार्ड देने गई मैम और सीधे फ्लैट 5,000 रुपीज का ऑफ, और मैम ऐसे सेल्स पर्सन की तरफ देखे और सेल्स पर्सन स्माइल के साथ, मैम इट्स ओनली फॉर यू। भाई ये हो गया गेम चेंज। अब 500 रुपए का डिस्काउंट देते के साथ ही उसका मैम का ट्रस्ट और कितना बिल्ड हो गया। यही होता है। प्रोमो कोड मत बताओ, बोलो 30,000, 30,000 लास्ट में चेरी ऑन द केक, ऊपर से चेरी लगा दो, बोलो आपके लिए प्रोमो कोड है। गेम चेंज हो जाती है। बिजनेस में वो काम करते हैं जिससे एक्चुअल में रिजल्ट आता है। बिजनेस में वो काम करते हैं जिससे एक्चुअल में ग्रोथ आती है। बिजनेस में सारे काम नहीं करते। आप वो काम करिए जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, आप वो काम करें जिससे आपकी ज्यादा ग्रोथ हुई। ठीक है। यस यस यस, वेबिनार में बता दिया जाता है, लेकिन भाइयों वेबिनार में बताते हैं, प्रोमो कोड के बाद बताता है। आप बोल दो ना प्रोमो कोड ही नहीं, अब बोल दो प्रोमो कोड नहीं है। लास्ट में जब वो आपका कस्टमर रेडी हो जाए, लास्ट में जाके चेरी ऑन द केक कर दो। आप उसको बोल दो कस्टमर को, अगर कैसा रहेगा मैं आपके लिए प्रोमो कोड अवेलेबल करवा दूं, बस एक ही प्रोमो कोड है, आप कस्टमर मना थोड़ी ना करेगा। 7 स्टेप इज नाइस। कस्टमर मना कर, देखो थोड़ा सा आपको भी यूज करना पड़ेगा माइंड। जब आप करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे, नर्चर होगा। एक बारी में सक्सेस नहीं मिलेगी, बार 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 बार, ऐसा थोड़ी ना है। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं कि आया ट्रेनिंग में और बताया और आपका बिजनेस उठने लग गया। ऐसा थोड़ी ना होगा। आपको इन स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा। जब स्टेप्स पे काम करोगे तो आप हो। अब कोई लोग बोल देगा डायरेक्ट कि मेरे को नहीं करना, एक मैम का मैसेज आया, तो आप क्या बोलो? कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना, मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। आपको कोई भी कभी भी परेशानी हो तो सर आप मेरे से कनेक्ट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। आप एक काम करो, मेरे व्हाट्सएप पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जब आपको लगे तब आप मेरे को मैसेज कर देना। हो गया काम खत्म, हो गया। ठीक है एवरीवन, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच आप इस मीटिंग में आए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा सा लेट हो गई मीटिंग। ओके लवली। फिर कस्टमर क्या बोलता है जाते जाते, जब आपकी पेमेंट हो जाती है उसके बाद भी पता है क्या बोलता है कस्टमर? देंगे तुझे हाँ, करेक्ट। जाने तुझे देंगे देंगे तू। नहीं जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे